हमने पढ़े थे रेट ऑफ Yes. रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस, हाँ जी। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला था कि अब्दुल्ला जमान, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या टीचर? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टीचर रेट ऑफ रिएक्शन जो जो रेट बढ़ाती है रिएक्शन की। यस टीचर, जो, हाँ तो क्या होती है, डिस्क्राइब करो। जस्ट लाइक कि एनर्जी कितनी है, जस्ट लाइक 100 किलो जूल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था एनर्जी में। रेट की बात कर रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ये स्पीड बताता है प्रोडक्ट्स की, जो जल्दी फॉर्म होते हैं और प्रोडक्ट जो पहले फॉर्म होते हैं जल्दी। हाँ, बेसिकली द स्पीड ऑफ रिएक्शन ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन, दिस इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, किसी भी रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, फिर हमने बोला था कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन का कर्व इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे रेट जो है वो कौन से पॉइंट पे फास्टेस्ट होती है? टीचर बिगिनिंग में, क्यों? हाँ, बिगनिंग में क्यों क्योंकि फास्टेस्ट टीचर वो होती है? लेस टाइम में ज्यादा कवर कर रही है। नहीं, क्यों? वजह तो बताओ। लेस टाइम में ज्यादा कैसे कवर कर? टीचर पर मेन से नहीं, ज्यादा वो तो उससे तो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ रेट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वजह होगी ना रेट ज्यादा होने की। इंक्रीज हो रहा है। नहीं, मैंने बताया था रेट ज्यादा होने की वजह। अब्दुल्ला जमान याद नहीं है? यस रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा इधर आओ। फास्टेस्ट कब होती है? स्टार्टिंग में होती है। क्यों होती है फास्टेस्ट? क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है। रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट्स, are present in high concentrations या in high amounts। ठीक है, आगे एक बात समझ, क्यों होती है सबसे ज्यादा रेट स्टार्टिंग में? अब्दुल्ला जमान, यस टीचर, क्यों होती है रेट फास्टेस्ट स्टार्टिंग में? टीचर क्योंकि अभी मैंने बताया। बताते रहे। हाँ, रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होते हैं। और सबसे स्लोएस्ट कब होती है? ये एकदम लास्ट में, नो यस लास्ट में। यहाँ पे स्लोएस्ट नहीं होती, यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्यों खत्म होती है? जी क्योंकि यूज अप हो गए हैं हाँ, क्या यूज अप हो गए? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स यूज अप हो गए, सही है। और पूरे उसमें स्लो डाउन क्यों करती है रेट? टीचर क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो गया? हाँ, रिएक्टेंट्स आर इवेंचुअली यूज्ड अप। इनिशियली रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर फाइनली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कि चेंजिंग द रेट, यानी मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ। और पहली चीज हमने पढ़ा था, पहला फैक्टर पढ़ा था कि बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगी तो क्या होगा? कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैंने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? टीचर बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूंगी तो? टीचर क्या टीचर? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम कर देती हो तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? जमान आप भी जवाब दो। अच्छा, फिर इसके बाद ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको, मुझे बताओ इन दोनों में से किसका एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था? टीचर मैं कौन बताऊंगा। सा एसिड? अब जमान आप बताओ, जमान आप बताओ। ए का और अब्दुल्ला आप? बी का। बी का ज्यादा है जमान। क्यों बी का ज्यादा अब्दुल्ला? टीचर मैं क्योंकि कम सेकंड में ज्यादा कवर कर रहा है। कम सेकंड में ज्यादा कवर कर रहा है, और एक और चीज है। टीचर ये ज्यादा लॉन्ग जा रहा है, इसके रिएक्शंस ज्यादा लॉन्ग नहीं जा रहा, जल्दी खत्म हो गया रिएक्शन हमारा। रिएक्शन हमारा जल्दी खत्म हो गया, और यहाँ पे रिएक्शन हमारा लेट खत्म हुआ। यानी इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। आगे बात समझ जमान? यस टीचर मुझे आ गई। आप ही तो मैं यस टीचर, आगे समझ मुझे। हाँ, मैं जमान की बात कर रही हूँ। A reaction goes faster when the concentration of reactant is increased। अब किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, अब चाहे वो एक एसिड हो या एल्कली हो,
कुछ भी हो, एसिड हो या बेस हो, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ना तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, टीचर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। कहते हैं हम लोग अल्कली को बेस क्यों बोलते हैं? देखो, अच्छा ये वैसे इसका सवाल मैं ब्रीफली दे देती हूँ जवाब, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन वाले चैप्टर में, एसिड बेसिस में। देखो, एक होता है, ये बहुत बड़ा बेसिस है, सही है, सारे बेसिस ही होते हैं, इसमें छोटा सा पोर्शन जो होता है ना वो अल्कलीज का होता है। अब ये बड़े पोर्शन में क्या फर्क है, छोटे पोर्शन में क्या फर्क है, ये मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो फैक्टर होता है रेट, हमसे हमने कुछ अभी सवाल पढ़ा रेट पूछने ऑफ, लगी थी। कौन सा सवाल? आपने कुछ पूछा ना सवाल? नहीं, मैंने एसिड बेस का, हम एसिड बेस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उस पर बोला था कि एसिड बेस हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले उसमें वापस कर लेंगे, डिटेल में करेंगे, वापस नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो कि एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका नाम बेसिस है और उसका छोटा सा पार्ट जो है उसका नाम एल्कलीज है। ठीक है, तो एल्कलीज और बेसिस अभी के लिए एक ही चीज समझ लो, सही है, वहां हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अब दूसरा, पहला फैक्टर होता है अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बदल दूंगी तो क्या होगा समन? टीचर हो क्या? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बदल दूंगी तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आएगा। यस। क्या फर्क आएगा? ये बहुत जल्दी होना, क्या होगा? ये कह रही जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी, जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी उतना मेरा रेट जो है वो फास्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो रेट को इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। देखो, हमें पता है कि अगर ये मेरे पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज करूंगी या टेम्परेचर रेस करूंगी तो इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस टीचर, ये और सारे अलग जैसे अलग ही कुछ। अलग अलग नहीं होंगे, इनमें एनर्जीज आ जाएंगी। ये जैसे अगर मैं ये इसको कंटेनर में बंद रखूं, पहले ये आराम आराम से हिट कर रहे थे यहाँ, अब ये जल्दी से रैंडमली हिट करना शुरू कर देंगे, यस इनकी टीचर। एनर्जी बढ़ जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज। गैस में बदल जाएगा ना, लिक्विड में ये भी? नहीं नहीं, इतनी नहीं बढ़ा रही मैं कि वो उसका स्टेट चेंज हो जाए, मैं सिर्फ कुछ डिग्री से बढ़ा रही हूँ कि उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखो, द टेम्परेचर, if temperature increases the kinetic energy will also increase, kinetic energy of particles will also increase। ठीक है, अब देखो, रॉटिंग होता है ना, सड़ना, जो चीजें सड़ जाती हैं, या तो रॉटिंग भी एक प्रोसेस है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यस इसीलिए वो चीज खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल। अब रॉटिंग इज अ स्लो प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस जमन? टीचर, रोटिंग आई थिंक इज अ फास्ट प्रोसेस। नहीं, इतना फास्ट भी नहीं होता। आप क्या कहते हैं, लाइक कितनी मिनिमम एक दिन तो लगेगा ही लगेगा ना, ऐसे तो नहीं कि फॉरेन कोई चीज हो गई, सही है, तो टाइम लगता है। बट अब फ्रिज में इतनी सारी हमारी चीजें पड़ी होती हैं, हम रोज रोज तो हर चीज यूज नहीं करते ना, लाइक एक हफ्ते के पीरियड में हाँ कुछ हमें कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें पूरा दिन या कभी 2 दिन जरूरत नहीं पड़ती तो वो फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं। अगर मैं उन चीजों को बाहर रख दूं तो बाहर चीजें सड़ना शुरू हो जाएंगी। यस क्यों टीचर, सड़ना खराब शुरू हो गई। होंगी? हाँ, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रॉटिंग का प्रोसेस करते हैं, उनको टेम्परेचर मिल जाएगा सूटेबल, उनको सूटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा तो अब वो रिएक्शन अपना स्टार्ट कर देंगे और उस चीज को बेसिकली सड़ा देंगे। बट जब फ्रिज में हम डालते हैं या फ्रीजर में वो चीजें डली हुई होती हैं तो रॉटिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, फ्रिज का टेम्परेचर तो कम होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, जब टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के पास भी कम एनर्जी है। अब पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी है तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ? इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ रेट चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रिएक्टेंट हो गया, और सोडियम थायोसल्फेट। अब ये क्या होता है, जब भी जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो एक प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म सी हो जाता रिएक्शन है। होते हैं? ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट। तो जैसे ये रिएक्ट करते हैं ना, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आकर होता है,
और आपका जो सॉल्यूशन होता है ना वो कलरलेस से बेसिकली येलो हो जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी पीस ऑफ पेपर लूंगी मैं, उस पर कोई भी पिक्चर बनी हुई होगी या कोई कुछ लिखा हुआ होगा, और उसके ऊपर मैं बीकर रख दूंगी। अब मैं बीकर से देखूंगी कि अब मैंने सोडियम थायोसल्फेट डाला यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। अब इनिशियली तो ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस है, तो मुझे जो भी लिखा हुआ होगा क्रॉस बना हुआ है तो मुझे क्रॉस नजर आएगा। पर जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता जाएगा तो ये क्रॉस डिसअपीयर होगा। जैसे इस तरीके से ये क्रॉस नजर आ रहा था, फिर ये हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ, और बिल्कुल इनविजिबल हो गया। सही है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया। अब जी बात पूछूं? जी ये क्यों होगा हल्के से हल्के से? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल चीज होती है ना, तो उसका अपना कलर होता है। आपका सॉल्यूशन फिर सॉल्यूशन को एक कलर मिल जाता है। जो आपका सॉलिड होता है ना, वो जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा तो कलरलेस तो नहीं होता, प्रेसिपिटेट का कुछ ना कुछ कलर होगा, व्हाइट ही सही बट कलर तो होगा। अब आप व्हाइट चीज के थ्रू तो नहीं देख सकते ना, आप ट्रांसपेरेंट चीज के थ्रू देख सकते हो, कलरलेस चीज के थ्रू देख सकते हो, बट आप व्हाइट चीज के या येलो चीज के या ग्रीन चीज के थ्रू तो नहीं देख सकते ना। Yes. तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम एक मिनट सर्च कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कितनी सेटिस्फाइंग आवाज में। ये देखो इस तरीके से आप इसके थ्रू ये येलो ऑरेंज Okay, so today we're going to look at a different type of chemical reaction. We call this one a precipitation reaction. It's not to be यहाँ पे compound. यहाँ पे एक ये देखो sodium iodide compound here is quite transparent. You can see quite through it. It's just a little bit yellow. So now we're going to add our lead nitrate. And I'll just add a few drops. अब देखो इसने दूसरा रिएक्टेंट डाला, तो अब ये येलो चीज फॉर्म हो गई, ये प्रेसिपिटेट हो गया। अब इसके थ्रू आप नहीं देख सकते, यार टीचर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। थोड़ा सा देख सकते हैं, ऊपर से तो नहीं देख सकते ना, ये लेयर ऊपर फॉर्म हुई है, मैं ऊपर से देखूंगी तो ऊपर से थोड़ी दिखेगा मुझे, And ये तो साइड से hopefully on the दिख रहा है ना। camera you can start to see that it'll eventually start raining down and अब देखना, एक मिनट रुक settling out. जाओ, खुद ही स्पीड अप करके उन्होंने दिखाया। अब ये फॉर्म हो गया, इसके थ्रू तो नहीं देख सकते ना आप। That the chemicals that we started off with were very तो यहाँ पे transparent. सोडियम What we end आयोडाइड up था with एक, is ये a देखो chemical नीचे that is इक्वेशन not लिखी very है, transparent सोडियम at all. आयोडाइड It's था actually a और solid लेड that will नाइट्रेट था। hopefully इन start दोनों to के settle बीच में down on the रिएक्शन camera. हुआ I'm not तो sure लेड if you can pick that up. आयोडाइड, लेड But we can see आयोडाइड that the और original chemical, सोडियम obviously my bottle फॉर्म here हो is गया। empty, but originally we started ठीक off है, with a very transparent liquid. मेरे ख्याल से And इसमें then I लेड added this आयोडाइड इज द also very, very इनसॉल्युबल transparent सॉल्ट। liquid, एक मिनट and में yet we कंफर्म have कर this देती solid हूँ। being formed. Now this solid, that is what we call the precipitate in this chemical reaction, which will probably be lead iodide. And we'll carry on to the next लेड one. आयोडाइड This इनसॉल्युबल है time तो round, we're going to प्रेसिपिटेट लेड have these two आयोडाइड का था। chemicals. दूसरी We've एग्जांपल ये लोग got दिखा रहे हैं, copper blue कॉपर of this, सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो where कॉपर you can see सल्फेट quite clear that ब्लू it's a है very हल्का सा transparent कलर में, liquid. बट ट्रांसपेरेंट है। अब मैं वहां पे कोई pour in चीज as much as रखूंगी I तो can नजर here. आएगा मुझे, Yes. है ना। We've got a very Well, dilute clearly solution नजर of आएगा, copper हाथ sulfate. Normally it's a बट very नजर आएगा, intense, देखो हाथ almost नजर as आ रहा है blue ना as my उसका। glove when you have a higher concentration. And now I'm going to add the sodium hydroxide, which is very much transparent like water. And then I want you to have a look very closely at what happens. ये देखो, अब ये ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये प्रोबेबली कॉपर हाइड्रोक्साइड है। टीचर ब्रांड में लेवल बोलो। ये कुछ है, ये बर्ड ऐसी कॉन्सेंट्रेशन, क्या क्या आवाज कट गई। ये कुछ है। So now we can see that the solution is no अच्छा longer जी, खैर आप transparent, लोगों so you को can't देखो, see आप very उसका clearly हाथ through नजर नहीं आ it. रहा We था ना have a वहाँ। bit of a blue ये देखो, cloud. यहाँ पे आएगा, अब हाथ रखेगा अपना, वो So नजर नहीं now we आएगा। can see that the solution is no longer ये देखो, transparent, हाथ so you नजर can't नहीं see आया ना very उसका। clearly through it. We have a bit of a blue cloud, so it's very likely that our precipitate, the solid formation, अब्दुल्ला जमान Yes, teacher. आया, उसका हाथ नजर नहीं आया ना। No, no, teacher नजर नहीं आया। हाँ, तो आ गई बात समझ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। पहले ट्रांसपेरेंट होता है, भले इसमें हल्का सा ब्लू की टिंज आ जाएगी, इस तरीके से बनेगा। एक मिनट,
इसको यूं कर लो, बट ये नजर तो आ रहा है ना। अब अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये डार्क होना शुरू हो गया, ये देखो डार्क होना शुरू हो गया। अब मेरी विजिबिलिटी कम होती जा रही है। Yes, teacher. आ गई बात समझ? और फिर कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, होती गई, होती गई, और फिर फाइनली इनविजिबल होगी। आई बात समझ? Yes. ठीक है, प्रेसिपिटेशन ये होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो मेरे रिएक्टेंट्स थे, HCl थे और सोडियम थायोसल्फेट था। इन्होंने टेम्परेचर 20 डिग्री रखा और देखा कि कितने सेकंड्स लग रहे हैं ये डिसअपियर होने में, क्रॉस डिसअपियर होने में। बिल्कुल ये होगा इनिशियली, ये फॉर्म होने में कितना टाइम लगा है। तो जब इन्होंने 20 टेम्परेचर में किया ना, 20 डिग्री सेल्सियस में किया ना, तो 200 सेकंड्स लगे। जब इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 30 डिग्री, जब इन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर किया तो 125 सेकंड्स लग रहे हैं। जब 40 डिग्री टेम्परेचर किया तो 50 सेकंड्स लगे। जब 50 डिग्री टेम्परेचर किया तो 33, और जब 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो खाली 24 सेकंड्स लग रहे हैं। अब देखो इन्होंने 20 से 60 किया तो आप देखो टाइम कितना कम लग रहा है, 200 सेकंड्स लग रहे थे और अब 24 सेकंड्स लग रहे हैं खाली। 200 सेकंड्स कितने हो गए, 60, 180, 180, ये 2+ मिनट्स थे, और ये लेस देन हाफ मिनट भी 30 सेकंड्स का होता है, लेस देन 30 सेकंड्स, हाफ मिनट से भी कम है, और यहाँ पे 2 से ज्यादा मिनट लग रहे हैं। आई बात समझ? अब एक चीज, a reaction goes faster when the temperature is raised. When the temperature increases by 10 degrees Celsius, the rate generally doubles. जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना तो आपकी रेट जनरली डबल हो जाएगी। मतलब सही है? जैसे अगर पहले रेट ऑफ रिएक्शन था 10 मीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। चाहिए कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट है दैट उसकी प्रोडक्शन की रेट थी 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो अब मैंने 10 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो रेट जब डबल होगी ना, इसका मतलब है अब 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होंगे पर मिनट। आई बात समझ? आई समझ या नहीं आई? Yes, teacher. हाँ। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है कि एक तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आएगा, और दूसरा क्या चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा एक और चीज थी ना, अब्दुल्ला जमान, एग्जैक्टली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी गुड, थैंक यू टीचर। मैंने बोला, वेलकम। क्या बोला? तो मैं नाम थोड़ी लिया मैंने, जमन। हाँ जी, हम तो लिया ना। हाँ जी। इसके बाद आती है थर्ड चीज। थर्ड थर्ड चीज में क्या होता है? थर्ड चीज से भी रेट चेंज हो सकता है। इसके कितने लेसन है? 5 है, 6 है, सही है। 7 भी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, सही। 7 है। आजा 4 कर लो। अच्छा, चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब थर्ड चीज आती है बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया। देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना बस स्पेसिफिकली फॉर लिक्विड रिएक्टेंट्स, यानी बेसिस और अल्कलीज, बेसिस या अल्कलीज और एसिड्स के लिए ना, जो बेसिकली एक्वस फॉर्म में है या आपके लिक्विड फॉर्म में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर सकते हो ना। सॉलिड सब्सटेंसेस की तो चेंज नहीं कर सकते। फिर टेम्परेचर में जब आप चेंज करोगे तो वो ओवरऑल एपरेटस, ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, खाली स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब थर्ड चीज आती है जब आपके रिएक्टेंट सॉलिड हो ना, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था, हाँ, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, तो अब जब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने आएंगे तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना सा लेती हूँ, सही है, मैंने इसको सिर्फ फोल्ड कर दिया। अब जब मैंने उसको फोल्ड किया तो सिर्फ यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही। अब यहाँ पे देखो इसका एरिया ज्यादा था, हालांकि चीज वही है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का सब सेम है। टीचर जी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई है। देखो अब अगला एक पेपर था आपके पास A4 साइज का, सही है। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बोला कि आप पेंट करो इसको, तो आप क्या पेंट कर सकते हो? आपने यहाँ ब्रश मारा, यहाँ ब्रश मारा, यहाँ ब्रश मारा, यहाँ ब्रश मारा, पूरा साइड पे मारा है। हाँ, हर जगह, वो साइड पे नहीं, आप पेपर पे बेसिकली पेंट आ रहा है। आप सही तरह कर रही हो ना, मैं गलत कर रही हूँ। अच्छा, ये आपका पेंट हो गया। फिर मैंने क्या बोला, जमन को बोला कि नहीं, आप फोल्ड करोगी पेपर को, 3-4 दफा फोल्ड करो, इतना सा बनेगा ना, फिर आप पेंट करना। सही है, तो जब इतना सा बना
जब उसने पेंट ब्रश मारा तो अब पेंट ब्रश तो सिर्फ इतने हिस्से को लग सकता है ना, सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया कम हो गया, एक्सपोजर उसका कम हो गया, मॉलिक्यूल्स जो है वो अब इसको कम टच करेंगे, कम एरिया को, बट पेपर पे ज्यादा टच करेंगे। यस इसी तरीके से मैग्नीशियम बड़ा था, सही है, दोनों है तो पेपर ही, जितना पेपर आपने लिया था उतना ही पेपर जमन ने भी लिया, बस फर्क क्या आया कि जमन को फोल्ड कर दिया, उसका सरफेस एरिया कम हो गया, आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, बढ़ा हुआ था, सही है। तो जिसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होगा ना तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड विद द बेसिकली जो भी आपका रिएक्टेंट है, और द रिएक्शन विल बी देन फास्टर। यहाँ पे देखो चिप्स दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के चिप्स हैं, प्रोबेबली पता नहीं किसके हैं, लग तो कैल्शियम, हाँ ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट ही है, सही है, कैल्शियम कार्बोनेट के चिप्स हैं। ये देखो मार्बल चिप्स, हाँ उसको कैल्शियम कार्बोनेट चिप्स भी बोल देते हैं। ये देखो ये जो एक ब्लॉक है ना, मैंने क्या किया, पहले ये है तो टुकड़े ही, बट इसके छोटे टुकड़े कर दिए, मैस इसका 5 ग्राम है, इसका भी 5 ग्राम है। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों के साथ जब रिएक्ट करूंगी तो किस केस में, ये ए बोल दो और ये बी बोल दो, किस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा? टीचर मैं बताऊं, आप ही बताए। टीचर मैं बताऊं, जमन आप बताओ। टीचर वो होगा किसमें? रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा? ए में। ए में। अब्दुल्ला आप बताओ। अब्दुल्ला में। क्या अब्दुल्ला भी है? टीचर मैं कह रहा हूँ ए। और जमन ने भी ए बोला। यस। मुझे बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा हुआ है? ए का नहीं, बी का ज्यादा है, समझ सही तो बोलियो, इसका टुकड़ा बड़ा है और इसका टुकड़ा छोटा है, तो जब छोटे टुकड़े हुए तो इसका, यार एक, ये मेरी बात सुनो, एक ब्लॉक है, इसको आप कहाँ से टच कर सकते हो? यहाँ से कर सकते हो, 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 ऊपर से कर सकते हो, नीचे से कर सकते हो। अब अगर मैं इस ब्लॉक को हाफ कर दूंगी, सही है, तो 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे छोटे छोटे। अब इसको आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से पहले भी कर सकते थे, सही है, यहाँ से भी पहले भी कर सकते थे, यहाँ से भी पहले, यहाँ से भी पहले, और ऊपर नीचे से भी पहले, बट ये वाली सरफेस नहीं आ गई आपके पास, ये 2 सरफेसेस नहीं आ गई आपके पास, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस, एक मिनट, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा? तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। वेरी गुड, 1 मिनट दो मुझे। सरफेस एरिया का समझ आ गया, जिसका सरफेस एरिया लार्ज होगा तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी देखो, एक बात है, बोलो। टीचर मगर बी में जो सरफेस है मगर टीचर वो तो शेप में तो स्मॉल है, बट एक्सपोज आप ज्यादा कर सकते हो ना, आप टच उसको ज्यादा कर सकते हो, तो जो पार्टिकल्स, हाँ पर्पल वाली भी हटा दे, क्या दिखा हुआ? नहीं ये नहीं हटा रही। मुझे बताओ चिप 1 है ये और चिप 2 है, किसका कौन सा ग्राफ है? ये कौन सी चिप 1 है, कौन सी चिप 2 है? चिप ये 1 बी का है और चिप 2 ए का है। क्यों, कैसे बता? टीचर वो देखिए ना कि लाइक कन्वर्ट हो रहा है। क्या टीचर, क्या हम तो समझ भी नहीं क्या करना है। भाई एक मिनट जमन, ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है, ये 1 है और ये 2 है, कौन सा किसका है वापस बताना? टीचर बी जो है ना, बी, हाँ उसका ए है। 1 ए क्या है? ए ग्राफ, ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है, ये पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है। ये जो ग्राफ बी है वो 1 का है, ग्राफ बी 1 का है। जमन आप क्या बोल रही हो? मैं टीचर यही बोल रही थी। ये आप ही बोल रही थी। और अब्दुल्ला आप क्या बोल रहे हो? और टीचर दो मैं सोच रही हूँ, ये जो ए है वो 2 का है। वही बात हो गई। जमन आप एक्सप्लेन करो क्यों? टीचर क्योंकि उसके जो वो है रिएक्शन, वो दोनों लाइक जल्दी हो रहा है। क्या जल्दी हो रहा है?
रेट देखिए कि सबके साथ सबसे ज्यादा रेट ए का है। हाँ सबसे ज्यादा एक है, तो इसका पिक्चर 2 क्यों है? क्योंकि टीचर्स का रेट ज्यादा है। रेट क्यों ज्यादा है उसका, वही तो पूछ रही हूँ मैं। मैं बताऊं? एक मिनट जमन को ट्राई करना दो। रिएक्शन जल्दी हुआ। हाँ क्यों रिएक्शन जल्दी हुआ? इतने सवाल। टीचर मैं पूछूं, मैं बताऊं? हाँ बता अब्दुल्ला, क्योंकि रिएक्शन क्यों फास्ट है? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। एग्जैक्टली उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो ये चीज आपकी ज्यादा होगी, ये स्टीपर है एक तो, और सेकेंडली ये जल्दी खत्म हो रहा है। सही है। खत्म हो रहा है। हाँ तो सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट सरफेस एरिया, डिड इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? अभी आप जो पर्पल में वो तो मिटा दें, पढ़ने तो दें क्या लिखा हुआ है उसके नीचे। वो वही लिखा हुआ था, लार्ज चिप्स और स्मॉल चिप्स। ये लो। हाँ जी, so what can you conclude about surface area? Did it affect the rate of reaction? ओह अच्छे थे, हम लोग बताएं। आप लोग बताओ। जी जमान अब्दुल्ला, did it affect the rate of reaction? Yes. It affected, yes it affected the rate of reaction. कैसे affect किया? Teacher, by increasing surface area and by decreasing surface area. हाँ वो तो इंक्रीज किया, बट लाइक व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ा? टीचर इसकी स्पीड। भाई देखो इधर, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो रेट पे क्या फर्क पड़ा? वो भी इंक्रीज हो गया। बस यही पूछ रही थी मैं। चाहिए। अच्छा ये 3 चीजें हैं जिनका ताल्लुक है, इधर आओ आप जरा, यहाँ पे एक सरफेस एरिया कर दो, एक हम रेट कर देते, रेट नहीं है, एक हम टेम्परेचर कर देते हैं, और एक है, एक मिनट बता रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन। पता ही था। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना? अब मुझे बात बताओ, एक मिनट, रेट और रेट, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगा? रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करूंगी तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगी तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जमन, यस कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट कम होगी? यस। नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट भी बढ़ेगी। क्या हो गया अब्दुल्ला? जमन आपको भी क्या हो गया? रेट बढ़ेगी, कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स ज्यादा आते हैं। देखो जहां पे भी पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और जितने पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे ना, जितना जल्दी रिएक्ट करेंगे ना, तो उतना फास्टर आपका रिएक्शन होगा। ओके, आई बात समझ? तो कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स में ज्यादा वो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो आपकी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ जी, एक्सप्लोजन्स है। देखो एक्सप्लोजन्स में क्या होता है कि ये जरा रीड कर लेते हैं। As you have seen, you can increase the rate of reaction by increasing concentration of a reactant, temperature, and surface area of a solid reactant. In some situations, an increase in any of these can lead to a dangerously fast reaction. यानी इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. You get an explosion. Here are some examples. In flour mills, flour particles are tiny, so flour has a very large surface area. जितनी जो चीज छोटी होगी ना, उसका surface area उतना बड़ा होगा. It can also catch fire. इतने छोटे होते हैं कि it can catch fire. In a flour mill, if there is a lot of flour dust in air, a spark from a machine could be enough to cause an explosion. इसका क्या मतलब है कि आटा जब हम इवन उसको टच भी करते हैं या हल्का सा मारते भी हैं तो धुआं होता है, उड़ता है आटा। हाँ, तो वो जो होता है वो क्या होता है, उसके इतने छोटे से पार्टिकल्स होते हैं कि उनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है। अब मशीनरी है, मशीनरी में या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगी या तो पेट्रोल से ऑपरेट होगी, तो हीट प्रोड्यूस कर रही होगी अपना काम करने के साथ साथ। अगर एक छोटी सी स्पार्क आ गई ना,
तो वो फ्लावर पार्टिकल्स जो है ना वो फायर कैच कर सकते हैं और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है टीचर, छोटे छोटे इतनी बड़ी कर सकते हैं ब्लास्ट? है। क्योंकि फास्ट इतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं ना। For the same reasons, explosion are a risk in wood mills from wood dust. अब लकड़ी काटते वक्त भी वो उड़ती है लकड़ी। यस। हाँ, तो वो wood dust का भी यही है। And silos where wheat and other grains are silos, इस तरीके से मेरे ख्याल से होता है, स्टोरेज होती है बेसिकली, जहाँ पे wheat और ग्रेन जो है प्लांट्स के जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। एंड इन फैक्ट्रीज दैट मेक कस्टर्ड पाउडर्स एंड ड्राइड मिल्क, द डस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीस विल बर्न। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है ना, अगर वो मशीनरी की स्पार्क से कांटेक्ट में आ गए ना तो आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। जी ये जो चीज एक छोटा पाउडर ही हो, हाँ कैच कर लेगा फायर। हाँ, स्पार्क आ गई ना, या अब वो उससे कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। देखो आग हर चीज से रिएक्ट करती है ना, एक तरह से उसको जला देती है। अब अगर उसका पार्टिकल का सरफेस एरिया इतने छोटे छोटे होंगे तो ये इतना सारा जो है ये फायर कैच कर सकता है। या तो जब फायर ज्यादा कैच कर लेंगे इतने सारे पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली बात है एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है। कोल माइंस में, इन कोल माइंस मीथेन गैस and other flammable gases collect in air at certain concentration, they form an explosive mixture with the air, a spark is enough to set off an explosion। देखो कोल माइंस होती हैं, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं बहुत एक्सट्रीम होती है। वहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन, बाज़ दफा ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता तो अंदर जाके ऑक्सीजन मास्क पहन के जाना पड़ता है उसको खोदने के लिए, कोल निकालने के लिए। और ज्यादा और क्या कहते हैं, डेंजरस गैसेस भी होती है वहाँ। जी टीचर वहाँ पे एयर इसलिए नहीं होती ना क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं ना। फायर में नहीं, अंडरग्राउंड होते हैं ना, तो अंडरग्राउंड में कहाँ पे इतनी ऑक्सीजन होगी। सही है, इस वजह से। जी ये कुल ऑक्सीजन लेके बर्न तो हो जाएगा ना? हाँ, ऑक्सीजन इतनी होती है कि वो आग लग जाए, आग लगेगी उसके। अच्छा ऑक्सीजन नहीं होती, चलो हम अज्यूम भी कर लें कि ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है। उसके अलावा भी मीथेन है। ये मीथेन क्या है, ये मीथेन जो हम उसमें हमारे घरों में जो गैस होती है ना, गैस सिलेंडर्स होते हैं जिससे चूल्हे जलते हैं, ये वो वाली गैस होती है। तो वो कितनी फ्लेमेबल होती है। सही है। तो वहां पे अगर हम अज्यूम कर लें कि ऑक्सीजन नहीं भी, तो ये ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इजीली फायर कैच कर सकती हैं। ठीक है।